अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मेन 4 पार्ट्स होते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और थर्ड नंबर पे साइटोप्लाज्म और आखिरी नंबर पे न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ये हमारे पास ऑर्गेनेल मौजूद है जिसमें एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ग्लाइसोसोम एंड पेरोक्सोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल मौजूद होते हैं। अगर हम इन सारों चीज़ों को पढ़ेंगे तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर एक टॉपिक आसान हो जाए तो हर एक टॉपिक है या ये 4 मेन टॉपिक है या ऑर्गेनेलीज है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इनके लिए आप 5 हेडिंग बनाएं। सबसे पहले डिस्कवरी, फिर डिफिनीशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। और आज हम इसी 5 हेडिंग को कंसिडर करके सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारे पास बेसिकली रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है 1665 में। किस तरह डिस्कवर किया है उसके ऊपर एक अलग वीडियो चैनल विजिट करके आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम जाते हैं डिफिनीशन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल इज़ आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल एक्सेप्ट एनिमल सेल। कि सेल वॉल हमारे पास सबसे बाहर वाली बैरूनी दीवार है सेल का एनिमल सेल के बगैर, क्योंकि एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। एमसीक्यूज़ के लिए आपको जो बात याद रखनी है रिलेटिंग टू सेल वॉल, वो ये है कि सेल वॉल हमारे पास प्रोड्यूस होता है बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। कि जो चीज़ सेल वॉल को सिक्रीट करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वो चीज़ हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है। अब जाते हैं हम कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास 5 किंगडम है होल ऑर्गेनिज्म के। तो सबसे पहले है किंगडम एनिमिलिया। तो एनिमल सेल का जो सेल वॉल है वो वहाँ एब्सेंट होता है। हम कह सकते हैं एनिमल सेल हैज़ एब्सेंट सेल वॉल। किंगडम प्लांटाई की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल का सेल वॉल हमारे पास एक कंपाउंड से बना होता है जिसका नाम है सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का। एमसीक्यूज़ के लिए जो आपको पॉइंट याद रखने हैं रिलेटिंग टू सेलुलोज, वो ये है कि सबसे पहले ये हमारे पास एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का और ये हमारे पास वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि इसका नेचर ऑर्गेनिक होता है, वाटर इनऑर्गेनिक होता है। तो दोनों चीज़ें अनलाइक है, डिफरेंट है, तो एक दूसरे को डिज़ोल्व नहीं करते। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि सेलुलोज हमारे पास मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला सेलुलोज कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए है सेलुलोज। और इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट ये है कि सेलुलोज हमारे पास 3 एलिमेंट से बने होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जाते हम अपने तीसरे किंगडम के ऊपर, किंगडम फंजाई। तो फंजाई का जो सेल है उसका सेल वॉल बना होता है काइटिन से। अब काइटिन क्या है? ये भी हमारे पास एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का, लेकिन यहाँ एमसीक्यूज़ के लिए जो पॉइंट ये है वो ये है कि ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, वाहिद ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें नाइट्रोजन भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि ओनली नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स। और ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हैं, तो इसके साथ हम नाइट्रोजन भी लिखेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के, जिसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड है। उन सेल का सेल वॉल हमारे पास मोनेरा से म्यूरिन से बने होते हैं। अब म्यूरिन क्या है? ये भी हमारे पास एक कंपाउंड है और इसको हम हेट्रोपोलीमर भी कहते हैं। अभी तक हमने सेलुलोज और काइटिन को देखे, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बने हैं, लेकिन ये म्यूरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से मिलकर बने हैं, इसलिए इसको हम हेट्रो पॉलीमर कहते हैं। और साथ साथ इसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं, क्योंकि पेप्टाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्रोटीन के लिए और ग्लाइकेन इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। लास्ट में हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, और इसका जो सेल वॉल है वो वेरियस ग्रुप से बना होता है। मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं, एक ही यूनिक चीज़ मौजूद नहीं है, जिसे हमने प्लांट के सेलुलोज को यूनिक मुंतखब किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो बेसिकली सेल वॉल, एक ही सेल वॉल का हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं।
सबसे पहले मिडल लेमेला, सेकंड नंबर पे प्राइमरी वॉल और थर्ड नंबर पे सेकेंडरी वॉल। सबसे पहले बात करते हैं मिडल लेमेला का। मिडल लेमेला का काम इसी तरह है जैसे हम दो ब्रेक को इकट्ठे करते हैं तो बीच में हम सीमेंट को डालते हैं। इस तरह अगर दो सेल एक साथ आना चाहते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो उसको इकट्ठे करने के लिए मिडल लेमेला का ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं इट वर्क लाइक सीमेंट एंड कीप टू सेल टुगेदर एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। इसका जो थिकनेस है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर है। और इसमें ऐसा कौन सा केमिकल है जो सीमेंट की तरह वर्क करता है, तो वो केमिकल हमारे पास लिग्निन है। और ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं प्राइमरी वॉल वर्सेस सेकेंडरी वॉल को। तो सबसे पहले प्राइमरी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ से प्राइमरी का मतलब है कि ये हमारे पास फर्स्ट वॉल होगा। जब भी सेल बनेगा तो फर्स्ट वॉल जो बनेगा वो प्राइमरी वॉल होगा। सेकेंडरी वॉल जो है वो सेकंड लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये जो वॉल है ये फॉलो करेगा प्राइमरी वॉल के ऑर्डर को। अगर सेकेंडरी वॉल बनना है, कितने साइज़ में बनना है, कैसे बनना है, कब बनना है, ये सब डिसीजन हमारे पास प्राइमरी वॉल करेगा। दूसरे नंबर पॉइंट के ऊपर आते हैं। प्राइमरी वॉल हमारे पास आउटर मोस्ट होता है, जबकि सेकेंडरी वॉल हमारे पास इनर है, यानी प्राइमरी वॉल के दरमियान। यानी साइटोप्लाज्म की तरफ सेकेंडरी वॉल है और बाहर की तरफ हमारे पास प्राइमरी वॉल है। सेकेंडरी वॉल का प्राइमरी वॉल का जो थिकनेस है वो हमारे पास 1 to 3 माइक्रोमीटर है, जबकि सेकेंडरी वॉल का थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर है। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास प्राइमरी वॉल बना है लेकिन उसका थिकनेस कम है, और प्राइमरी वॉल ने सेकेंडरी वॉल को बनाया है और उसका थिकनेस हमारे पास 5 to 10 माइक्रोमीटर है। इसके बाद प्राइमरी वॉल जो है वो हमारे पास मोर इलास्टिक है, यानी उसमें खींचने की सलाहियत ज़्यादा है क्योंकि इसका थिकनेस कम है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल लेस इलास्टिक है क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हमारे पास प्राइमरी वॉल लेस ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि सेकेंडरी वॉल हमारे पास मोर ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर एक सलाहियत प्राइमरी वॉल में है तो दूसरा नहीं है। इस तरह एक सलाहियत सेकेंडरी वॉल में ज़्यादा है तो दूसरा कम है। यहाँ आप एक ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन देखें प्राइमरी वॉल का, तो हमने बोला था कि सेल वॉल हमारे पास सेलुलोज से बना है, तो सेलुलोज के साथ साथ इसमें हेमीसेलुलोज और पेक्टिक कंपाउंड भी मौजूद होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इसके अलावा पेक्टिक कंपाउंड, लिग्निन और नॉन सेलुलोज, सिलिका वगैरह मौजूद होता है। अब जब हम जाते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल के ऊपर, तो जिस तरह घर का एक दीवार होता है इसी तरह हमारे पास इसका भी फंक्शन है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, और इसके साथ साथ सेल को ओवर एक्सपेंड होने से बचाता है और लास्ट में सेल में टर्गर प्रेशर डेवलप करता है।